हम लोग श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 5वें अध्याय से बात कर रहे हैं और ये अध्याय एक कल्प वृक्ष की तरह है। कल्प वृक्ष का मतलब है आप इसमें से जो भी आप बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी शिक्षाएं इसके अंदर उपलब्ध हैं और जो आपके मन को अच्छा लगे आप इसमें से तोड़ के अपने पास रख लीजिए और उसका अपने जीवन में प्रयोग कीजिए। तो बात काफ़ी समय पहले की है और इस धरती की बात भी नहीं है, बात भी स्वर्ग लोक में हो रही है कि एक बार जो स्वर्ग के राजा इंद्र हैं वो जा रहे थे अपने हाथी पर, ऐरावत हाथी पर बैठकर, और ऐरावत हाथी एकदम सफ़ेद रंग का है, 4 उसके दांत हैं उसके, और बहुत ही विशाल है और चारों तरफ लोग इंद्रदेव की जय जयकार बोल रहे हैं और इंद्र की आरती उतार रहे हैं। तो इंद्र पूरा अपने आदर सम्मान के नशे में धुत होकर ऐरावत हाथी पर बैठ के जा रहे थे और सामने से दुर्वासा ऋषि आ गए। तो दुर्वासा ऋषि ने देखा इंद्र को। नेचुरली दुर्वासा ऋषि इंद्र को जानते हैं, इंद्र दुर्वासा ऋषि को जानते हैं। तो ये एक शिष्टाचार है, ये एक शिष्टाचार है कि जब भी आप किसी साधु को देखो, वैष्णव को देखो, तो तुरंत झुककर उसे प्रणाम करना चाहिए। तुरंत 2 बार प्रणाम करना चाहिए। पहली बार जब आपने साधु को देखा, साधु ने आपको नहीं देखा, आपने साधु को देख लिया, तुरंत झुक के प्रणाम करो। और फिर जब साधु ने आपको देखा तो दोबारा से उनको झुक कर प्रणाम करो, क्योंकि उनको तो पता नहीं आपने प्रणाम किया था पहले। तो 2 बार प्रणाम करना चाहिए, ये वैष्णव शिष्टाचार है। ठीक है, जब भी साधु को देखो हमेशा झुक के प्रणाम करना चाहिए। तो अब इंद्र तो नशे में धुत था, उसने इस शिष्टाचार का पालन नहीं किया, उसने मर्यादा अतिक्रमण कर दिया। जो सम्मान एक वैष्णव को, एक साधु को देना चाहिए था, इंद्र ने नहीं दिया, इंद्र ने नहीं दिया। इसलिए भागवत में बोला गया है धन दुर्मद अंध, कि जो बहुत ज़्यादा किसी के पास धन हो तो उस धन के अहंकार में अंधा हो जाता है आदमी। इनफैक्ट हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि भक्ति में 4 बाधाएं आती हैं। अगर आप भक्ति करना चाहें, अगर आप भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहें, 4 बाधाएं आएंगी। और जो भगवान की भक्ति है, समझ लो हाईवे बना हुआ है, एकदम रॉयल रोड है, उसके ऊपर आप 200 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी भगाओ। लेकिन ये जो 4 बाधाएं हैं, ये बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर हैं, आपकी पूरी स्पीड जो है उसका सत्यानाश कर देगी, और अगर आपने ब्रेक नहीं लगाई गाड़ी तोड़ देगी। वो बात ये, ठीक है। पहली बात क्या है, जो इंद्र के साथ में हो रहा है, बहुत ज़्यादा धन है और धन का उसको जो है उसको अहंकार हो गया और उसने एक साधु का अपमान कर दिया। मुंह से नहीं बोला, अभी कोई गाली गलौच नहीं की, लेकिन सम्मान देना चाहिए था, नहीं दिया करके अपमान हो गया। एक बार भृगु मुनि जो हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो भृगु मुनि गए ब्रह्मा जी से मिलने के लिए, टेस्ट करने के लिए गए उनको। और जब गए, अब ब्रह्मा जी गुरु भी हैं, पिता भी हैं, हर तरफ से आदरणीय है, पूजनीय है, पूरा संसार बना दिया ब्रह्मा जी ने। झुक के प्रणाम करना चाहिए था भृगु मुनि को, कुछ बोलना चाहिए था, आप महान हो, आपकी दया से मैं भी कुछ कर पा रहा हूँ, कुछ तो बोलना चाहिए था। कुछ नहीं बोला, ना झुक के प्रणाम किया। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। हम ये नहीं सोच सकते, अगर एक साधु को गुस्सा आ जाए, आप ये नहीं सोच सकते अरे ये आदर सम्मान के पीछे भाग रहा है।
ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो सम्मान का भूखा है, देखो हमने नहीं सम्मान दिया, गुस्सा आ गया इसको। ऐसा नहीं है। एक साधु गुस्सा करेगा, क्रोध करेगा तो आप पर दया करने के लिए क्रोध करेगा। एक साधु आपको आशीर्वाद देगा तो दया है, क्रोध करेगा वो भी दया है। एक साधु को अपने व्यक्तिगत मान सम्मान से कुछ लेना देना नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर ये मेरे सामने इसने नहीं झुका तो लोग सोचेंगे कि भृगु मुनि एक महान व्यक्ति हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवे जनो तत्तद एवे तरो जना स यद प्रमाणम कुरते लोकस्तद अनुवर्तते। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई एक महान आदमी है, एक बड़ा आदमी है, वो जैसा आचरण करेगा वैसा ही जो दुनिया भर के लोग हैं वो वैसा आचरण करेंगे। लोग बोलेंगे देखो उन्होंने किया था तो हम भी कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। अगर आप किसी को बोलो अरे देखो भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बोलेंगे नहीं फलाने आदमी ने इस टाइम पे ऐसा किया था, तो आपको चुप करना पड़ेगा फिर, क्योंकि एक महान आदमी ने कर रखा है। तो ब्रह्मा जी को इस बात की चिंता हो गई कि झुका नहीं मेरे सामने तो ये गलत संदेश जाएगा समाज के अंदर। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और भृगु मुनि वहाँ से फटाफट चले गए। उनको वो श्राप देते उससे पहले ही भाग गए वहाँ से। हालांकि ये क्या चल रहा था ये बिल्कुल एक काफ़ी लंबी कथा है। कभी आप यहाँ आते रहेंगे, कभी ना कभी आपको ये कथा सुनने को मिल ही जाएगी, उम्मीद ऐसी है मुझे। अब इंद्रदेव ने अपमान कर दिया और मतलब एक तो सामने नहीं झुका। चलो दुर्वासा मुनि की नाक पे गुस्सा बैठा रहता है, एक सेकंड में श्राप दे देते हैं, एक सेकंड के अंदर, ना सोचते हैं ना समझते हैं। लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया कि इंद्र ने सम्मान दिया, कोई गुस्सा नहीं आया दुर्वासा मुनि को। हाँ चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, अब बच्चा है हो जाता है। तो दुर्वासा मुनि ने अपने उनके गले में हार डला हुआ था और उन्होंने अपना हार उतारा और उन्होंने इंद्र को दिया। तो जो प्रसादी हार है बहुत ही कीमती वस्तु होती है, तदीय वस्तु होती है। तदीय वस्तु जो जिस व्यक्ति ने दी वो वस्तु उस व्यक्ति जितनी ही सम्माननीय होती है। जैसे भगवान को हम माला अर्पित करते हैं, वो माला आपको दी जाएगी तो उस माला का उतना ही आपको सम्मान करना चाहिए जितना भगवान का सम्मान कर रहे हो। हमने भगवान को भोग लगाया, भगवान को, और भोग लगाने के बाद वो प्रसाद आपको दिया तो बहुत ही सम्मान से लेना चाहिए। एक एक दाना जो है वो उसको आप वेस्ट नहीं कर सकते। तो एक बार मैं दिल्ली में था तो मेरे घर में फूल ख़त्म हो गए बाई चांस। तो मैं घर के सामने पार्क है तो मैं वहाँ से फूल तोड़ रहा था भगवान को ऑफ़र करने के लिए। तो उसने बोला, एक आदमी आ गया, उसने बोला आप फूल क्यों तोड़ रहे हो? मैंने कहा भगवान की पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। उसने कहा नहीं आप फूल नहीं तोड़ सकते, ये फूल यहीं पे जो है बाग में लगे रहने चाहिए। बात उनकी भी ठीक थी, ऐसा नहीं मैं बिल्कुल काटता हूँ उनकी बात को, और मैं रोज़ तोड़ता भी नहीं था, लेकिन उस समय मेरे पास नहीं थे, भगवान को ऑफ़र करने थे। तो मैंने कहा ये मैं सिर्फ वही फूल ले रहा हूँ जो बस टूटने वाले हैं, जो भी फूल लगे रहेंगे मैं चेक करके ले रहा हूँ। ये फूल और 1-2 घंटे में नीचे गिर जाएंगे, बिल्कुल अटके हुए हैं ये फूल। तो उन्होंने बोला नीचे गिरने दो, नीचे गिरने दो, इसकी खाद बन जाएगी, वो भी काम आएगी। तो मैंने कहा वो खाद तो मैं भगवान को ऑफ़र कर दूंगा फूल, वो उसकी खाद बना के वो भी डाल दूंगा यहाँ पे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो चुप हो गया वो व्यक्ति। भगवान को हमने जो भी चीज़ अर्पित कर दी वो भगवान जितनी आदर, उसने कहा कि आप तो फूल ऑफ़र कर दोगे और फिर शाम को उठा के उनको फेंक दोगे। मैंने उसको बोला कि जो भगवान को अर्पित कर दी चीज़ हमने, उसको तो हम अपने सिर पे उठा के रखते हैं, उसको कैसे फेंक देंगे? उसको हम नहीं फेंक सकते, उसको हम संभाल के रखते हैं, या तो किसी नदी में प्रवाहित करते हैं या उसको हम एक बक्से में डाल के रखते हैं ताकि उसकी खाद बन जाएगी, तो उसको पेड़ पौधों में डाल देंगे
उसको ऐसा नहीं करते कि उसको कूड़े में फेंक दिया, ये काम हम नहीं कर सकते कभी भी। तो फिर वो व्यक्ति जाके तब चुप हुआ वो व्यक्ति। तो भगवान को जो चीज़ दे दी वो आदरणीय है। ऐसे ही साधु ने कोई अपना आपको कोई सम्मान कोई वस्तु दे दिया आपको, वो साधु ने अपना हार दे दिया, बहुत सम्मान की बात है, बहुत सम्मान से रखना चाहिए। साधु ने कोई अपनी पुस्तक आपको दे दी, कोई पेन दे दिया, कोई कुछ सामान दे दिया, उसको बहुत संभाल के, वो पूजनीय वस्तु हो जाती है। और जिस व्यक्ति ने दी, जितनी आदर उसको दे रहे हो उतना ही आदर उस वस्तु को देना पड़ेगा, ये शिष्टाचार है। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अब दुर्वासा मुनि ने अपने गले से माला उतारी और इंद्र को पकड़ा दी, लेकिन इंद्र तो नशे में धुत था, धन के अहंकार में, ऐश्वर्य के अहंकार में। और इंद्र ने माला ली, और इंद्र ने माला लेके जो है ऐरावत की सूंड में डाल दी माला, हाथी की, वो हाथी की सूंड में डाल दी। दुर्वासा मुनि तब भी देख रहे थे क्या हो रहा है। अच्छा, हाथी है। वो उसने ऐरावत ने क्या किया, वो माला उठा के ज़मीन पे पटकी और उसको अपने पैरों से कुचल दिया उस माला को। अब दुर्वासा मुनि को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो भी सिद्धांत की रक्षा कर रहे हैं ना। एक साधु ने कोई वस्तु दी, उसका आदर करना चाहिए। तो जिस वस्तु से किसी व्यक्ति का नुकसान हो रहा है, एक साधु वो वस्तु उससे छीन लेता है। जिस वस्तु से आपका नुकसान होगा, साधु वो वस्तु छीन लेगा। तो दुर्वासा मुनि ने सोचा कि ये जो इंद्र है, इसको धन का अभिमान हो रहा है, इसका धन छीन लेता हूँ। धन छीन लूँगा, अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। और उस आसपास और भी सारे देवी देवता थे, कोई कुछ नहीं बोला। तो क्योंकि वो कोई कुछ नहीं बोला, इसलिए इंद्र के उस अपराध में वो भी भागीदार बन गए। इंद्र के उस अपराध में वो देवी देवता भी भागीदार बन गए, क्योंकि उनको कुछ बोलना चाहिए था, कुछ नहीं बोले वो। उन्होंने कहा वो इंद्र को बोलेंगे, जो सुविधा हमें मिल रही है वो सुविधा छीन ना जाए, चुपचाप बैठते हैं। तो दुर्वासा मुनि को गुस्सा आया। दुर्वासा मुनि ने बोला, चलो तुम्हें धन का अहंकार है ना, तुम्हारे से धन छीन जाए, गरीब हो जाओ। तो अब जो देवी, ऐसे ही जैसे एक बार नारद जी जा रहे थे कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर्वत के वहाँ से निकल रहे थे, शिव जी से मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए जा रहे थे। शिव जी वैष्णव नाम यथा शंभो, शिव जी परम वैष्णव हैं। हम लोग शिव जी की चरण धूलि अपने सिर पर बहुत गर्व से हम लगाते हैं। और शिव जी भगवान कृष्ण के चरण धोकर निकली हुई गंगा अपने सिर पर धारण करते हैं, इसलिए शिव जी महान है। और शिव जी के चरण धूलि हम अपने सिर पर धारण करते हैं, क्योंकि शिव जी महान है। तो ये ऐसे परंपरा चलती है ऐसे। तो नारद जी जा रहे थे उनसे मिलने के लिए। अब शिव जी के फ्रेंड हैं कुबेर जी। कुबेर जी शिव जी के फ्रेंड हैं। तो कैलाश पर्वत शिव जी का नहीं है, अगर आप लोगों को कभी कन्फ्यूजन हो, कैलाश शिव जी की संपत्ति नहीं है, कैलाश कुबेर की संपत्ति है। ओके, तो अब क्योंकि बहुत ही गाढ़े दोस्त हैं कुबेर जी और शिव जी, तो कुबेर जी ने बोला शिव जी को, प्लीज़ 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 आप यहाँ पे आके रहो, है ना। हो सकता है कल को आपसे हमारे संबंध अच्छे बन जाए, आप भी हमें बोलो, आप जी प्लीज़ हमारे घर में आओ। कभी ऐसा हो भी सकता है, ऐसा असंभव थोड़े ना है कि आप बोलोगे वो बुलाएंगे ही नहीं आपको अपने घर। कभी आप बुला भी सकते हो, कभी ऐसा भी हो सकता है। तो कुबेर जी ने बोला प्लीज़ आप यहाँ आके रहो। शिव जी ने बोला नहीं नहीं, मैं जहाँ पर हूँ वहीं ठीक है। तो कुबेर जी ने बोला नहीं प्लीज़ आप मेरी प्रसन्नता के लिए आप यहाँ पे रहिए। तो शिव जी कैलाश पर जाकर रहते हैं, लेकिन वो जगह जो है कैलाश, वो कुबेर जी की है, वो शिव जी की नहीं है। अब शिव जी वहाँ रह रहे हैं और
शिव जी के वहाँ रहने के कारण वो स्थान बहुत ही रमणीय स्थान हो गया। और वहाँ पर एक झील थी, और वो झील बहुत ही सुंदर, बहुत ही शीतल जल। और कुबेर के 2 पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। और वहाँ पर आए और वो अप्सराओं के साथ उस जल में नहा रहे थे, निर्वस्त्र होकर। अब नारद जी वहाँ से निकले, और जैसे ही नारद जी को देखा अप्सराओं ने, वो उनको बहुत शर्म आई, साधु को देख के शर्म आई। तुरंत उन्होंने अपने शरीर ढके उन्होंने। लेकिन ये मणिग्रीव और नलकूबर इतने धूत थे नशे में, अपने पिता के धन का अपमान, अभिमान, अपने शरीर का उनको अपमान था, वो नंगे खड़े रहे। तो नारद जी ने कहा, तुम्हें अपना शरीर दिखाने का बहुत शौक चढ़ रहा है ना, तो तुम अब हजारों वर्ष तक नंगे खड़े रहो पेड़ के रूप में। पेड़ कपड़े नहीं डालता ना। तो शिव जी ने, तो नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम अब नंगे खड़े रहना हजारों वर्ष तक। और फिर वो उनके पैरों में गिर गए दोनों, और प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। तो ये भी एक शिष्टाचार है कि अगर बाई चांस किसी वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया, तुरंत पैरों में गिर के माफ़ी मांग लो, तो बात बन जाती है। तो वो दोनों गिर गए पैरों में, नारद जी के, प्लीज़ गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। सारा नशा गायब हो गया उनका। नारद जी ने बोला, देखो अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो तुम्हें ये सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इतना कर देता हूँ कि तुम जो है, जब पेड़ बनोगे तो पेड़ तुम ब्रज में बनोगे, और वहाँ पे भगवान कृष्ण खुद आएंगे, वो अपने हाथ से तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो भगवान कृष्ण ने उनका उद्धार किया। जब माता यशोदा ने उखल से बांधा था ना, शरारत कर रहे थे भगवान कृष्ण, सारा मक्खन, इतना सुंदर मक्खन था, बंदरों को खिला दिया। बंदरों को खिलाने की क्या जरूरत थी भाई, खुद खा जाते। अब बंदरों को ही खिला दिया, गुस्सा आ गया माता यशोदा को। तो उनको छड़ी दिखाई, तो पूरे नाटक करते हैं भगवान कृष्ण भी, रोना शुरू कर दिया, आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। तो उन्होंने छड़ी छुपाई, रस्सी से बांध दिया, और रस्सी उखल से बांध दिया जिसमें मसाले वसाले कूटते हैं। तो भगवान कृष्ण उखल को खींच के ले गए, वो पेड़ों के बीच में फंसा के एक झटका दिया, धड़ाम से पेड़ नीचे, और उसमें से एकदम से मणिग्रीव और नलकूबर बाहर निकल आए। उन्होंने बोला, ओह अब जाके चैन की सांस आई है, हज़ारों साल से पेड़ बने रहे हम लोग। और भगवान के चरणों में प्रणाम किया, और उन्होंने तब बोला, नलकूबर और मणिग्रीव ने तब एक बात बोली जो मैंने बिल्कुल शुरू में बताई थी आपको। उन्होंने कहा, आज हमें पता चला कि एक साधु का क्रोध भी आशीर्वाद होता है। अगर नारद जी अगर हमें श्राप नहीं देते, हम यहाँ पे पेड़ नहीं बनते, आपके दर्शन कैसे होते? आपने हमें छू लिया, आपका स्पर्श कैसे प्राप्त होता? तो बात देखो वहीं पे आ गई घूम के। एक साधु अगर गुस्सा करेगा तो वो भी आशीर्वाद है, वो भी आपके कल्याण के लिए है। इसलिए कभी साधु गुस्सा करे तो ऐसे नहीं उसको छोड़ के भाग जाओ। जैसे हमारे यहाँ पे जो भी भक्त हैं उनको बहुत डांटते हैं, आप पूछना, लेकिन कोई भागता नहीं है छोड़ के, क्योंकि सबको पता है इस बात का कि हमारे फ़ायदे के लिए कह रहे हैं, हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं। अगर इनको छोड़ के जाएंगे तो भक्ति कैसे होगी, भक्ति छूट जाएगी। तो जब अच्छा, तो अब गलती इंद्र ने की, लेकिन देवी देवताओं ने प्रतिरोध नहीं किया, वो भी पाप के भागी बन गए। तो दुर्वासा मुनि ने बोला, जाओ सारे गरीब हो जाओ तुम। अच्छा, देवी देवताओं पर पृथ्वी के तीनों लोकों के लोग भी उन पे आश्रित रहते हैं कि इंद्रदेव वर्षा करेंगे, सूर्य से रोशनी मिलेगी, चंद्रमा से जो है सारे आपके जो भोजन है, अन्न है, फल फूल, उसमें रस चंद्रमा से आता है। तो जब ये क्षीण हो गए, जब देवी देवता क्षीण हो गए, उनका बल खत्म हो गया,
तो उसका प्रभाव क्या हुआ? तीनों लोक के लोग गरीब हो गए क्योंकि कहीं से हेल्प ही नहीं मिल रही उनको अब। अच्छा, जब वो गरीब हो गए, जब आपके मेरे जैसे लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, ऊपर से बारिश होगी तो फसल उगेगी, जब हमारे जैसे लोग गरीब हो गए तो सबसे पहले अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हम क्या बंद करते हैं? सबसे पहले क्या बंद करते हैं? हम भगवान की पूजा बंद करते हैं ना, ये इसको बंद करो, ये फालतू का खर्चा है खुद आइसक्रीम खाते रहेंगे, लेकिन बोलेंगे सबसे पहले ये दान पुण्य इसको बंद करो भाई, ये फालतू का खर्चा दिखाई देता है हमें। तो लोगों ने क्या किया? उन्होंने देवी देवताओं की पूजा करना बंद कर दिया। अब वो देवी देवता तो भगवान तो है नहीं, अब भगवान को कहीं और से किसी की भेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान पूर्ण काम है। भगवान को संतुष्ट रहने के लिए किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देवी देवताओं के साथ ऐसा नहीं है। देवी देवताओं को तो जब तक आप लोग कुछ जाके दोगे नहीं, जो कि आप लगे हुए हो पूरे जोर लगा के हईशा, तो जब तक आप लोग देवी देवताओं को कुछ नहीं दोगे वो कमज़ोर हो जाएंगे। तो पहले ही सारी शक्ति छिन गई और फिर उन्होंने कहा चलो शक्ति छिन गई, कुछ नीचे से आएगा, काम चलता रहेगा। नीचे से आना बंद हो गया क्योंकि वो लोग ही भूखे मर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई बंद करो ये पूजा सारी। वो हवन बंद हो गए तो जो थोड़ा बहुत उनको भोजन मिल रहा था नीचे से वो भी बंद हो गया। अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई। फिर एक विपत्ति और आ गई, सिर पे एक विपत्ति और आ गई। और जब देवी देवता कमज़ोर हो गए तो कौन हमला करेगा? असुर हमला करेंगे। असुर ऐसे घूम रहे थे, उन्होंने कहा ये कौन है? सूखे गिरे पड़े लोग कौन है ये तो उन्होंने कहा ये तो इंद्र लग रहा है तो उन्होंने कहा ये कुछ गड़बड़ है, इनका मतलब बिल्कुल ठंडे हो रखे हैं इनको, भैया अभी जीत सकते हैं तो अभी जीत लेते हैं। तो इंद्र अभी जो भी आएगा ना प्रभु वहाँ बिठाओ, है ना। अभी प्रॉब्लम क्या है? मुझे पर्सनली कोई इशू नहीं है, लेकिन सब लोग इधर देखना शुरू कर देते हैं ऐसे, पता नहीं मतलब कौन चतुर्भुज रूप में आने वाला है। यहाँ से कोई नहीं आने वाला, आपके जैसे ही आएगा। तो पता नहीं क्या कह रहा था मैं। हाँ, तो असुरों ने देख लिया ये गरीब कुचले हुए लोग हैं, कौन है भाई ये? तो उन्होंने कहा ये तो इंद्र लग रहा है, हाँ ये तो सूर्य लग रहा है, अब बिल्कुल कैसे बुझा हुआ है। तो उन्होंने कहा ये कुछ इन्होंने गड़बड़ किया है, पकड़ लो इनको। वो सारे आ गए अपने अस्त्र शस्त्र लेके और बड़ा मारा है इनको। अब बड़े सारे देवी देवता मर गए, स्वर्ग के लोग, आप बोलते हैं ना स्वर्ग बहुत अच्छा, मर गए वहाँ के लोग भी। और ये इंद्र वगैरह किसी तरीके से जान जून बचा के भागे वहाँ से और जाके छुप गए। अब बहुत शर्म आ रही है इंद्र को, बहुत शर्म आ रही है। अब इंद्र ने शर्म आ रही है, चलो ठीक है आपने गलत काम भी किया था, लेकिन चले जाते दुर्वासा मुनि से माफ़ी मांग लेते। उनके सामने जाने में भी शर्म आ रही है, और क्या मुंह लेके जाएं। और पहले से ही उन्होंने श्राप दे रखा है, कुछ और श्राप दे दिया तो पता चले एक आधा हाथ ही नीचे गिर गया कट के तो उन्होंने कहा अब कुछ और करते हैं। तो सारे देवी देवता जो बचे कुचे थे वो गए ब्रह्मा जी के पास और उन्होंने कहा बचाओ। ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या हो गया तुम्हें ये तुमने क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं तो उन्होंने कहा मर गए, बहुत परेशानी हो गई, सब लूट गया हमारा, ऊपर से असुरों ने अटैक कर दिया, सब ख़त्म कर दिया उन्होंने हमारा, आप ही बचाओ हमें। तो अब सपोज़ आपसे किसी साधु का अपमान हो जाए, सपोज़ अब आप उसके सामने नहीं जा पा रहे,
शर्म आ गई आपको, नहीं जा पा रहे, तो फिर किसी दूसरे वरिष्ठ साधु के पास जाओ और उनको बोलो हमसे गलती हो गई, अब आप कुछ उपाय लगाओ हमें बचाने का। तो यही इंद्र और देवी देवताओं ने किया कि वो दुर्वासा मुनि के पास, वैसे तो श्रेष्ठ काम ये है कि उनको दुर्वासा मुनि के पास ही जाना चाहिए था। पहली बात तो ये है कि तुरंत ही पैरों में गिर के माफ़ी मांग लेते, बाद कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ उपाय निकल जाता। उस समय नहीं किया, चलो बाद में चले जाते, अब नहीं गए तो चलो उन्होंने एटलीस्ट कम से कम ब्रह्मा जी के पास तक तो पहुँचे और ब्रह्मा जी से जाके उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ बचाओ। तो ब्रह्मा जी ने सोचा अब कैसे, इतनी बुरी हालत है, अब दुर्वासा मुनि का श्राप मैं उसको उल्टा भी नहीं सकता, इसको उल्टाने की ताकत तो केवल भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के पास ही है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और जैसे ही भगवान विष्णु का ध्यान किया उनके मन से सारी चिंता खत्म हो गई, सारी चिंता उनके हृदय से गायब हो गई ब्रह्मा जी के। तो ब्रह्मा जी ने बोला ये अच्छा शगुन है। और इस बात से हमें ये भी सीख लेनी चाहिए कि अगर हम कभी हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, बहुत ज़्यादा चिंता में हो, तो आप जितने घोड़े खोल सकते हो खोलते रहो, लेकिन साथ में भगवान को भी याद कर लो भाई, भगवान का भी नाम ले लो, बोल दो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब आपने बोला, आप अपनी जेबें चेक कर लो, आप पैसे वहीं पर पड़े हैं आपके, कोई कहीं पे कुछ नहीं घिसता आपका। वज़न भी चेक कर लेना, कोई 1-2 ग्राम भी नहीं घटा होगा आपका वज़न। जब भी समस्या में पड़ो, हमेशा भगवान का नाम ले लो और तुरंत आपको एक सुरक्षा का अनुभव होगा, तुरंत सुरक्षा का अनुभव होगा। तो ब्रह्मा जी ने जैसे ही भगवान का स्मरण किया कि मन की सारी चिंता खत्म हो गई, ब्रह्मा जी ने बोला चलो सब चलते हैं श्वेत द्वीप जो है वैकुंठ लोक का एक हिस्सा है और भगवान वहाँ पर श्वेत द्वीप में क्षीर सागर दूध का समुद्र है, उसमें भगवान विष्णु रहते हैं शेषनाग की शैया पर और लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा करती रहती हैं। तो सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के साथ में, ये मैं आपको बहुत सारी शिक्षाएं आपको बताता जा रहा हूँ, बहुत ही सरल तरीके से आप इसको याद रखने का प्रयास करना, आपके लिए बहुत उपयोगी है। आप ये मत सोचना कि हंसी मजाक चल रहा है, वो तो मैं इसलिए हंसी मजाक कर रहा हूँ ताकि आप सारे नए लोग हो ना, आप लोग सोचोगे वो इतनी सीरियस बातें बोले जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा आपको मैं मजाक में बता रहा हूँ, बहुत ही गंभीर बातें आपको बता रहा हूँ मैं। तो अब ब्रह्मा जी सारे देवी देवताओं को लेकर श्वेत द्वीप पे पहुँच गए। अब वो किनारे पे खड़े हैं, भगवान समुद्र के अंदर हैं, उनको दिख नहीं रहे, नहीं उनको नहीं दिख रहे, वो ब्रह्मा जी जितने देवी देवता हैं भगवान को नहीं देख पा रहे वो। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी आदि सभी देवी देवताओं ने वहाँ पर झुककर भगवान को प्रणाम किया। अब ब्रह्मा जी ने बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम नहीं देख पा रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम भगवान को नहीं देख पा रहे, भगवान को देख पाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है भगवान को देख पाने की। ये बात जो है ना, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान को देख पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि पहले भगवान को दिखाओ तो जाके बात बनेगी। हम नहीं मानते,
हमें पहले भगवान दिखना चाहिए हमें। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं है भगवान को देखने की। और फिर वो कह रहे हैं कि चलो अगर आपने मान लिया आपने भगवान को देख भी लिया तो क्या कर लोगे? अभी हमारी ऐसी हालत है, हम हर वस्तु में दोष देखते हैं, कमियां देखते हैं। कोई भी व्यक्ति को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, उसमें से हम दोष निकालते हैं उसके अंदर। हम उसको उसकी अपने से तुलना करनी शुरू कर देते हैं। किसी व्यक्ति के पास कोई बड़ा मकान है तो हम बोलते हैं इसका मकान कितना बड़ा है, मेरा मकान कितना छोटा है। या किसी गरीब आदमी को देखते हैं, हम बोलते हैं अरे इसके पास छोटा मकान है, मेरे पास बड़ा मकान है। या कोई व्यक्ति दिखेगा, वो हम सोचते हैं कि इसने कपड़े मेरे से ज़्यादा अच्छे पहने हैं, या मैंने इससे ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने हैं, ये मुझसे ज़्यादा सुंदर है या मैं इससे ज़्यादा सुंदर हूँ। हमेशा हम तुलना करनी शुरू कर देते हैं। जब तक हम योग्यता प्राप्त ना कर लें, भगवान हमारे सामने आएंगे तो हम क्या करना शुरू कर देंगे? हम भगवान के साथ अपनी तुलना करनी शुरू कर देंगे कि अरे इनके पास तो शंख है, मेरे पास शंख नहीं है। इनके पास चक्र है, मेरे पास चक्र नहीं है। जैसे एक राजा था पौंड्रक, अच्छा भला अपने घर में रहना था पौंड्रक। आपने सुना है कभी? कितने लोगों ने सुना पौंड्रक का नाम? ओह ये तो कमाल हो गया, 3-4 लोगों ने सुन लिया उसका नाम। पौंड्रक के बारे में बताने से पहले आपको एक शिष्टाचार, आपको रूल और बता देता हूँ। अगर हमारी क्लास के दौरान किसी का फ़ोन बज जाए, उससे हम 500 रुपये दान की पर्ची उसकी काट देते हैं हम। तो अगर आपको 500 रुपये से प्यार है तो अपने फ़ोन एक बार वापस चेक कर लो। माता जी को तो हमने एक बार छोड़ दिया, चलो इनका फ़ोन बजा था, अब किसी का फ़ोन बजेगा 500 रुपये की पर्ची काटेंगे उसकी हम। ठीक है? आप चेक करना चाहते हो अपना फ़ोन को या सब ओके रिपोर्ट है? हाँ तो 1000 हो जाएगा। आप क्या चाहते हो कि 500 रुपये में बजने दे फ़ोन को? चलो आप लाओ 500 दो, फ़ोन बजने दो। आपके लिए ये भी सह लेंगे। आप 500 रुपये तो ढीले करो, फिर देखते हैं। हाँ तो ये पौंड्रक था एक राजा, अच्छा भला सही राज चल रहा था, कोई पैसा वैसा भी खूब था उसके पास में। और जब भगवान कृष्ण इस धरा धाम पे थे उसी टाइम पे था यहाँ पर। तो उसने भगवान कृष्ण से तुलना करनी शुरू कर दी। उसने कहा अच्छा इनके 4 हाथ हैं, अब मेरे तो 2 ही हैं। उसने प्लास्टिक के लगवा लिए। 2 हाथ प्लास्टिक के लगवा लिए उसने कहा अच्छा इनके पास शंख चक्र गदा पद्म है। तो उसने वो डुप्लीकेट बनवा के पकड़ लिए चारों। चलो कर लिया, क्या फ़र्क पड़ता है, अब घर में कुछ भी करते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है, कर लो, कर लिया भाई, हमें कोई परेशानी नहीं है, करते रहो, शीशे में खड़े होकर देखते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो यहाँ पर रुका नहीं, उसने भगवान कृष्ण को चिट्ठी लिखी। और चिट्ठी लिखी, उसने बोला कि तुम नकली हो, मैं असली हूँ। तुम नकली हो, मैं असली हूँ, या तो सीधे हो जाओ या आ जाओ लड़ाई के लिए। तो जब वो चिट्ठी मिली भगवान कृष्ण को, पहले तो सारे खूब हंसे जोर जोर से। उन्होंने कहा ये एक अजीब आदमी आ गया। लेकिन हम लोग भी ऐसे ही हैं, लगातार तुलना करते रहते हैं। हम सारे पौंड्रक हैं। अभी भगवान आपके सामने आ जाएंगे ना, आप तुरंत तुलना करनी शुरू कर दोगे, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि हमारी आदत है ना तुलना करने की। तो अब भगवान कृष्ण ने बोला देखो भाई अब ये तो छोड़ नहीं पाऊँगा, चलो लड़ाई कर लेते हैं।
वो आ गए लड़ाई करने के लिए। पौंड्रक ने बोला था यहाँ छोड़ दो, यहाँ लड़ने के लिए आ जाओ, लड़ाई के लिए आ गए। अब पौंड्रक और भगवान कृष्ण आमने सामने हैं, दोनों चतुर्भुज वो पौंड्रक भी चतुर्भुज, भगवान कृष्ण भी चतुर्भुज। तो पौंड्रक ने बोला तुम अपना चक्र त्याग दो। भगवान कृष्ण ने बोला जैसी आज्ञा। भगवान कृष्ण ने अपना चक्र त्यागा, उसका गला कट गया पौंड्रक का। भगवान ने कहा क्या हुआ क्या हुआ, मैंने तो तुम्हारी बात मानी थी तुम्हारा गला कैसे कट गया भाई जागो जागो, कुछ तो बोलो। वो तो मर चुका था, वो तो पौंड्रक। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अगर मतलब भगवान के दर्शन कर भी लेंगे क्या हो जाएगा, हम तुलना करनी शुरू कर देंगे। पहले कम से कम अपने आप को शुद्ध तो बना लो, अपना हृदय अपनी चेतना शुद्ध बना लो, उसके बाद में भाई तुम मतलब भगवान को देखने की बात कर भी लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सब भगवान को देखना चाहते हैं, लेकिन पहले योग्यता तो प्राप्त कर लो। पहले कुछ तपस्या, कुछ साधना, कुछ भक्ति तो कर लो, कुछ भगवान को संतुष्ट तो कर लो। और कितने भगवान जब यहाँ पर जब प्रकट भगवान लीला कर रहे थे भगवान कृष्ण, तो कितने लोगों ने देखा, जरासंध ने देखा, दुर्योधन ने देखा, शकुनि ने देखा, दुर्योधन के सारे भाइयों ने देखा, 99 भाइयों ने। क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। भगवान से ईर्ष्या करते रहे। वो शिशुपाल, दंतवक्र, रुक्मिणी देवी का भाई, उसने भी देखा था भगवान कृष्ण को, क्या हो गया। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान को देखने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को देखने के लिए कोई चैलेंज मत करो कि हम तो भगवान को देखना चाहते हैं, पहले दिखाओ फिर मानेंगे। अरे देख भी लोगे तब भी नहीं मानोगे, क्योंकि आपके हृदय में श्रद्धा नहीं है। पहले अपना हृदय शुद्ध करो, अपने हृदय में भगवान को देखने की योग्यता लाओ, विनम्रता लेके आओ, फिर देख लेना भगवान दिखाई देंगे। तो आपको पता रहेगा कि अब भगवान सामने आए तो करना क्या है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि भगवान आपके सामने आए, आपको पता ही नहीं क्या करना है। चलो आपसे पूछ लेता हूँ, भगवान आपके सामने आएंगे क्या करोगे बताओ। हाथ खड़ा करो, बताओ कोई, किसी को पता है क्या करना चाहिए भगवान सामने आएंगे तो? पता ही नहीं है हमें। हमें वो काम करना चाहिए जो ब्रह्मा जी ने भगवान को बिना देखे किया, क्योंकि भगवान को देखना महत्वपूर्ण नहीं है, जरूरी नहीं है भगवान को देखना। भगवान तो ये बैठे, भगवान तो यहाँ पे दरबार में बैठे हुए हैं। अब बताओ क्या करना है। तो वो काम करो जो ब्रह्मा जी ने किया, देवी देवताओं ने किया। उन्होंने बिना भगवान को देखे सबसे पहले तो उन्होंने श्वेत द्वीप पहुँचते सबसे पहले उन्होंने प्रणाम किया। भगवान सामने नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रणाम किया भगवान को। और फिर उन्होंने भगवान की स्तुति गाने शुरू की, भगवान की स्तुति गाने शुरू की। और ऐसे नहीं सारे देवी देवता इकट्ठे बोल रहे हैं मैं बोलूँगा मैं बोलूँगा मैं बोलूँगा। सिर्फ ब्रह्मा जी ने बोला, सिर्फ ब्रह्मा जी ने बोला, लेकिन उसका लाभ सारे देवी देवताओं को मिला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर आरती होती है, अभी हमारे पुजारी आरती कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि जो पुजारी आरती करेगा उसी को लाभ मिलेगा। पुजारी आरती कर रहा है, आप सामने खड़े हो, जो लाभ पुजारी को मिल रहा है वही लाभ आपको भी मिलेगा, एग्जैक्ट सेम, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल सेम लाभ आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप सामने खड़े हो। पुजारी पूजा कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप अभी आपके पास योग्यता नहीं है पूजा करने की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आओगे, आप साथ में जुड़े रहोगे, साधना करोगे, योग्यता हासिल कर लोगे, कल को आप भी कर सकते हो। कोई प्रतिबंध नहीं है कि जी ये तो भाई हम ये 4 लोग ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता। आप कल को सेवा करोगे, आप भी अधिकार प्राप्त कर लेना, भगवान की
आरती करने का। तो जो लाभ पुजारी को मिलेगा वही लाभ आपको मिलेगा। तो जो सिर्फ एक व्यक्ति ने भगवान की स्तुति गाई, एक व्यक्ति ने, और उसका लाभ सभी देवी देवताओं को उसका लाभ प्राप्त हुआ। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि भगवान कौन है, भगवान का क्या चरित्र है। तो ब्रह्मा जी ने बोला, ना यस्य वध्यो ना रक्षणीयो। भगवान को किसी का वध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को कोई ज़रूरत नहीं है किसी का वध करने की, ना ही भगवान को किसी की रक्षा करने की आवश्यकता है, ना भगवान को किसी का वध करने की आवश्यकता है, ना भगवान को किसी की रक्षा करने की आवश्यकता है। कोई आवश्यकता नहीं है। न उपेक्षणीय आदरणीय पक्षा, ना भगवान को किसी की उपेक्षा करने की जरूरी है, अनदेखा कर दिया, ना भगवान को किसी को आदर देने की आवश्यकता, भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान इन सबसे परे हैं, भगवान दिव्य धरातल पर खड़े हैं। कोई ज़रूरत नहीं है भगवान को किसी को कोई आदर देने की, किसी की रक्षा करने की, किसी का वध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भगवान को ये नहीं कह सकता कि आपने ये काम क्यों नहीं किया जी, बताओ, जवाब दो। कोई नहीं कह सकता भगवान को। भगवान मन में आएगा करेंगे, नहीं आएगा नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं कह सकता। आखिर में यही सोचना पड़ेगा, जैसी भगवान की इच्छा है वैसे रहेंगे हम। आखिर में ये सोच के चलना पड़ेगा बस। और भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चापी हम। अब पहली लाइन तो मैच कर रही है कि भगवान बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता, ना ही किसी से प्रेम करता हूँ, मैं तो समभाव रहता हूँ भाई, मैं समभाव रहता हूँ। चलो यहाँ तक तो ठीक था, समभाव है। ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं समभाव है, लेकिन ब्रह्मा जी ने आगे बोला कि भगवान किसी का वध नहीं करते, ना ही भगवान किसी की रक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान इस संसार की सृष्टि भी करते हैं, पालन भी करते हैं, संहार भी करते हैं। और भगवान अनेक अवतार लेते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और असुरों का नाश करने के लिए। इसीलिए भगवान ने बोला, ये भजन्ति तु माम भक्त्या, मैं समभाव हूँ, मैं किसी से प्रेम नहीं करता, ना ही किसी से ईर्ष्या करता हूँ, द्वेष करता हूँ, मैं समभाव हूँ। लेकिन जो मेरी भक्ति करता है, मैं उसके हृदय में बसता हूँ, वो मेरे हृदय में बसता है, वो मेरे हृदय में बस रहा है, मैं उसके हृदय में बस रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि वो भगवान का परिजन बन गया, भगवान का संबंधी, भगवान का रिश्तेदार बन गया, वो भगवान का जो घर परिवार का व्यक्ति बन गया, वो जिसने भगवान की भक्ति करनी शुरू कर दी। और जो व्यक्ति भगवान का संबंधी बन गया, भगवान के घर में रहना शुरू कर दिया जिसने, फिर उसकी रक्षा के लिए भगवान पूरे संसार को नष्ट कर देते हैं। और यही भगवान यहाँ कह रहे हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। मैं साधुओं की रक्षा करता हूँ और असुरों का नाश करता हूँ। अरे लेकिन अभी तो आपने कहा था कि मैं किसी का वध नहीं करते भगवान, और ना रक्षा करते हैं। वो करते हैं आम लोगों के लिए, जब उनके भक्तों पे बात आएगी फिर भगवान सब भूल जाते हैं। फिर तो अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, फिर नहीं भगवान देखते कि क्या उचित है क्या अनुचित है। बल्कि जय विजय को जब 4 कुमारों ने श्राप दिया, जाओ असुरों की तरह व्यवहार कर रहे हो, जाओ नीचे चले जाओ, असुर बन जाओ, तो भगवान कृष्ण आ गए वहाँ पर। भगवान कृष्ण ने, अब जय विजय घर के लोग हैं, भगवान के धाम में रह रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने बोला, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। गलती किसने की? गलती जय विजय ने की।
4 कुमारों को अंदर घुसने से रोक दिया। लेकिन भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। और भगवान कृष्ण यहाँ पे नहीं रुके, ऐसा नहीं कि यहाँ पे रुक गए, कई कदम उठाए भगवान कृष्ण ने उस समय, कई कदम उठाए। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप घर वाले बन गए ना भगवान कृष्ण के, तो पता नहीं क्या कमाल हो जाएगा। आपको मैं एक आभास, एक ग्लिम्स, आपको एक छाया, छवि दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं आप देख पाओगे नहीं देख पाओगे। भगवान ने आगे 4 कुमारों को बोला कि इनके लिए मैं अपने हाथ कटवा सकता हूँ। कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। भगवान ने कहा मैं इनके लिए अपने हाथ कटवाने के लिए तैयार हूँ। कोई नहीं कह सकता, लेकिन भगवान तैयार हैं। क्यों? क्योंकि घर की बात हो गई ना। अब तो घर की बात हो गई। जब घर पे बात आएगी फिर नहीं चलेगा समूह, फिर तो भगवान बोलेंगे भाई अब तो जो करना पड़ेगा करूँगा। और फिर भगवान ने अगला कदम उठाया और भगवान ने बोला जय विजय को कि चलो अब श्राप दिया है, इनके श्राप का आदर करते हैं, तुम चले जाओ, लेकिन मैं एक एक सेकंड तुम्हारी वेट कर रहा हूँ। एक एक सेकंड भारी है मुझे तुम्हारे बिना। जब तक तुम वापस नहीं आ जाओगे तब तक मेरे को चैन नहीं पड़ेगी, जब तक तुम वापस नहीं आ जाओगे। और टाइम लगता है वापस आने में। अब असुर बन गए और 3 जन्म उन्होंने लेने थे। अब भगवान कितनी वेट करेंगे? तो भगवान खुद चले गए। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में जय विजय ने जन्म लिया। भगवान वराह रूप में गए, नरसिंह भगवान के रूप में गए, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का वध किया, 1 जन्म खत्म। फिर जय विजय ने दोबारा जन्म लिया रावण और कुंभकर्ण के रूप में। भगवान फिर वापस गए भगवान राम के रूप में, फिर वध किया, दूसरा जन्म खत्म। अपने वहाँ पे वेट नहीं कर रहे, वहाँ पर वेट नहीं कर रहे, चलो आ जाएंगे, क्या हो गया, आ जाएंगे। खुद गए वहाँ पर कि भाई वापस लेके आना है, मैं रुक नहीं पा रहा। और फिर तीसरा जन्म लिया शिशुपाल दंतवक्र के रूप में। तो भगवान कृष्ण खुद ही आ गए। उन्होंने कहा तीसरा जन्म है, ख़त्म करो, वापस लेके चलो। मारा दोनों को, शिशुपाल दंतवक्र को। उनको बोला चलो बहुत हो गया, अब यहाँ पर वापस चलते हैं भाई, अब नहीं यहाँ पर रहने दूंगा तुम्हें। भगवान समूह हम रहते हैं दूसरे के लिए। आप अगर भगवान के घर वाले बन गए ना, भगवान के घर में अगर आपने रहना शुरू कर दिया, तो समझ लो भगवान मतलब कुछ भी करेंगे, आपकी रक्षा करके रहेंगे भगवान। क्योंकि भगवान चिंता करने लगते हैं, जैसे एक बाप बेटे की चिंता करता है, माँ बेटे की चिंता करती है, भगवान उससे ज़्यादा अपने भक्तों की चिंता करते हैं। इसलिए तो भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं, इसीलिए भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। कैसे हम भगवान के घर में भगवान के संबंधी बन सकते हैं? भगवान को संतुष्ट करके। किसी के घर में घुसना है, उसको संतुष्ट करो। बार बार हम एक ही बात आपको बता रहे हैं, भगवान को संतुष्ट करना है, भगवान के संबंधी बनना है। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो जितना हो सकता है। रोज गिनकर माला पे 16 माला का जप करो, रोज भगवान का नाम लो। और अगर आप भगवान से प्रेम करते हो तो आप बोलो भगवान आपको खिलाए बिना नहीं खाएंगे हम अगर ये बात भगवान को बोलेंगे कि आपको खिलाए बिना नहीं खाएंगे, तो ही तो भगवान बोलेंगे कि भाई तुझे खिलाए बिना मुझे भी चैन नहीं आएगी। हम बोलेंगे देख लेना, भगवान भी बोलेंगे देख लियो भाई क्या करना है तूने तू भी देख लियो, मैं भी देख लूँगा, तू भी देख लियो। अब लेकिन भगवान और हमारे में फ़र्क है ना। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, करोड़ों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा में लगी हैं, भगवान को फ़र्क नहीं पड़ रहा
हमारा बैंड बज जाएगा हमारा। तो भगवान के संबंधी बनना है, भगवान का नाम लो, कम से कम 16 माला रोज़। आपके पास माला नहीं है, ले लो। आप बोलो हमारे पास पैसे नहीं है, मैं आपको दूंगा अपनी जेब से माला आपको। आप माला लो, भगवान का नाम लो, 16 माला रोज़ करो। कोई बहानेबाजी मत लगाओ कि हमें ये करना है, हमने दूध लाना है, हमने बच्चे को छोड़ने जाना है स्कूल, हमने बच्चे को स्कूल से लेने जाना है। ऐसी सब बेकार की बातें हैं भाई। 1 घंटा पहले उठ जाओ। कौन सी मौत पड़ रही है? 1 घंटा पहले उठ के कर लो। क्या है, कभी ट्रेन पकड़नी होती है, उठ नहीं जाते सुबह 4 बजे? उठ जाओ। रात को जल्दी सो जाओ, मत देखते रहो मोबाइल फ़ोन को, टीवी पे उल्टी सीधी चीज़ें देख के दिमाग मत ख़राब करो भाई। भगवान का नाम ले लो, क्या दिक्कत है? मुझे अगर कोई व्यक्ति कहता है ना हमें 16 माला करने का टाइम नहीं रहा, इतना गुस्सा आता है भाई। तू अगर आराम से बैठ के सोचेगा तो 24 घंटों में से कम 10-12 घंटे तो तू खराब कर देता है इधर उधर के काम में। माला करने के नाम पे मौत पड़ जाती है। अरे माला कर लो भाई, टाइम दो भगवान को, भगवान के घर, भगवान के संबंधी बनो, भगवान के घर में घुसने की कोशिश करो ना। क्या प्रॉब्लम है? माला करो, माला करो, माला करो। जब भी मौका मिले भगवान का नाम लो। जब माला पे नहीं कर सकते, बिना माला के करते रहो, लेकिन कोई भी समय ऐसा मत जाने दो कि जब आप भगवान का नाम नहीं ले रहे। और दूसरी बात है, ये सोच लो भगवान को खिला के खाएंगे। जो भी खाएंगे पहले भगवान को खिलाएंगे, फिर खाएंगे। अब भगवान को खिलाना है तो प्याज लहसुन चाय कॉफ़ी आपको हटानी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। अब कल भी एक माता जी से बात कर रहे थे हम, शाम को यही टाइम था। तो माता जी ने बोला चलो करते हैं, ट्राई करते हैं। तो ट्राई करो, ट्राई करो। घर में खाना छोड़ो कम से कम, फिर धीरे धीरे बाहर भी खाना छोड़ देना, पता ही नहीं चलेगा। भगवान का नाम लोगे, आपको कुछ फ़र्क नहीं, पता ही नहीं चलेगा कब छूट गया, पता ही नहीं चलेगा। अभी आप प्रसाद बना बिना प्याज लहसुन के, आप देखना कितना टेस्टी है, कितना टेस्टी है, अभी आपको पता चल जाएगा। कोई ज़रूरत ही नहीं है प्याज लहसुन की, कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान को भोग लगाओ, माला करो, भगवान के संबंधी बनो, फिर देखो भगवान आपके लिए क्या करते हैं। यहाँ पे इसको विराम देते हैं।